Hello and welcome to the sixth part of types of diode. Okay, now we are going to study about the laser diode. जो हमने अब तक देखे अलग अलग टाइप के डायोड, उनमें लास्ट है हमारा लेज़र डायोड। तो लेज़र डायोड क्या होता है? यह एक शॉर्टन्ड लाइट का बीम होता है। मीन्स बहुत पतली लाइट होती है, बहुत छोटे एरिया में फैली हुई लाइट होती है। ओके, इसे हम बोलते हैं शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ लाइट। और ये लाइट रेडिएशन के एमिशन के कारण होती है, जो कि एम्प्लीफाइड लाइट होती है। इसका मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूसेस लेजर। ओके, तो लेजर का रेडिएशन जब निकलता है, चूंकि हमने बताया कि बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है वो, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी बहुत कम होती है। मीन्स ये एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे कह सकते हैं बहुत ही छोटे बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज में ये लाइट ट्रेवल करती है। तो इसे हम बोलते हैं नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ। इसको बहुत पतले होने की वजह से इसकी वेवलेंथ कम होती है। मीन्स इसकी वेवलेंथ नहीं, इसका बैंड कम होता है। ओके, इसका मतलब लाइट में सिंगल कलर होता है, क्योंकि हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो चूंकि हमने बोला कि ये बहुत नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, तो इसका मतलब इसमें एक सिंगल कलर प्रोड्यूस होता है, जो कि उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मतलब बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन ना होकर एक सिंगल कलर का प्रेजेंस होना। तो लेजर लाइट बहुत कोहेरेंट लाइट होती है, मतलब बहुत पतले बीम की होती है। ठीक है, और ये लाइट ठीक अपोजिट होती है इनकोहेरेंट लाइट से। तो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट दो टर्म हुई। कोहेरेंट मीन बहुत पतले बीम की, बहुत छोटे बैंड की, और इनकोहेरेंट मीन बड़े बैंड की, बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो ये लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है, और दूसरी लाइट जो कि स्प्रेड हो सकती हैं, उन्हें हम इनकोहेरेंट लाइट कहते हैं। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर डायोड। तो इनमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब सबसे पहली तो जो हमने अभी डिस्कस की है कि ये बहुत नैरो बीम, मतलब बहुत छोटे बीम के फॉर्म में एमिट होती है। तो इसका एमिशन जो होता है वो नैरो बीम के फॉर्म में होता है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ डाइवर्स नहीं होती, मतलब फैलती नहीं। इसलिए इसको हम लेजर लाइट बोलते हैं, नैरो बीम की। ओके, इसके जो बीम होता है लाइट का, जो कि बहुत छोटा होता है, उसमें इतनी सफिशियंट एनर्जी होती है कि वो मेटल को वेल्ड, मतलब पिघला सकता है, और कैंसरस ग्रोथ को खत्म भी कर सकता है बॉडी में। इसलिए कई बार लेजर ऑपरेशन जो हमने सुना है वो इसी यूज के लिए होता है। इसे अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी होता है। मशीनरीज में मेजरमेंट्स के लिए इसे यूज किया जाता है। कभी कभी इसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टेक्निक में भी यूज़ किया जाता है, जहां लाइट के ट्रेवलिंग करने से डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये बहुत छोटी बीम होता है, और ये डिस्टेंस के साथ स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एलईडी में देखा था कि लाइट का एमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से होता है, और वो बहुत लो एनर्जी लेवल पे होता है। ओके, तो लाइट जो एलईडी में जनरेट होती है वो इनकोहेरेंट होती है, मतलब वो फैलती है, स्प्रेड होती है ट्रेवल करने के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ। तो इसलिए उसका वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम होता है वो वाइड होता है, जबकि लेजर का वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम नैरो होता है। तो ये एलईडी से अपोजिट है। ठीक है, तो लेजर डायोड में क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स के अंदर बहुत सारे फोटॉन्स, जो कि एनर्जी का सोर्स है, वो फोटॉन्स होते हैं, जैसे कि एलईडी में होते हैं। ठीक है, तो जब रिकम्बिनेशन होती है तो ये फोटॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इमिशन दो तरह से होता है। मींस दो तरह के फोटोन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले फोटोन होते हैं इंसिडेंट फोटॉन्स,
और दूसरे होते हैं एमिटेड फोटॉन्स। ठीक है, और ये फोटॉन्स जब इमिशन प्रोड्यूस करते हैं तो और बहुत सारे फोटॉन्स को भी जनरेट करते हैं जो कि सिमिलर टाइप के होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सिमिलर टाइप के फोटॉन्स के जनरेट होने से वो कोहेरेंट बीम की लाइट क्रिएट होती है, मतलब पतले बीम की लाइट क्रिएट होती है। अब ये ऑपरेट कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है लेजर डायोड? तो वी कैन सी द डायग्राम। ये एक पीएन जंक्शन डायोड क्रिएट होता है जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनता है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, उनसे ना बनाकर ये पीएन जंक्शन गैलियम आर्सेनाइड जैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनता है। कभी कभी इसमें गैलियम आर्सेनाइड के साथ साथ कुछ और मटेरियल भी ऐड किया जाता है जो कि डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी लाइट जनरेट करने की है। और इसकी जो लेंथ होती है जंक्शन की, मींस पीएन जंक्शन का जहाँ पर पी और एन रीजन मिलते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड की जाती है क्योंकि वो भी लाइट के जनरेशन में पार्टिसिपेट करती है। ओके, जंक्शन की जो लेंथ होती है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, वो डायरेक्टली रिलेट करती है लाइट की वेवलेंथ से। जो लाइट जनरेट होती है या एमिट होती है उसकी वेवलेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है लेंथ ऑफ जंक्शन। ओके, जंक्शन के दोनों एंड पर अच्छी तरह से पॉलिश और एक तरह की मिरर सरफेस क्रिएट की जाती है। कभी कभी इसमें रिफ्लेक्शन के लिए कोटिंग भी की जाती है ताकि इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट भी किया जा सके। ओके, इस तरह की पॉलिश या कोटिंग करने से क्या होता है कि जो लाइट इंटरनली जनरेट होकर इम्पोज करके कॉर्नर पे आ रही है उसे वो वापस रिफ्लेक्ट करके जंक्शन की तरफ वापस भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से डिप्लीशन रीजन में जब बहुत सारे चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट किया जाता है, ओके, मींस इसको फॉरवर्ड बेस किया जाता है, तो बहुत सारे चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो जंक्शन पर एक्यूमुलेट होते हैं। तो वो चार्ज कैरियर्स फॉरवर्ड करंट को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे इंक्रीज करते हैं। इस तरह के चार्ज कैरियर जो डिप्लीशन रीजन में आने की वजह से एक्साइट हो जाते हैं, फॉरवर्ड बेस सप्लाई मिलते ही एक्साइट हो जाते हैं, वो डिप्लीशन लेयर के एटम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, मतलब टकराते हैं। तो जब एटम्स के साथ टकराते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो एटम्स इस एनर्जी के गेन करके और फोटॉन्स को रिलीज करता है। ठीक है, और इस तरह से ये फोटॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं और स्ट्राइक करते जाते हैं और सिमिलर टाइप के और फोटॉन्स को प्रोड्यूस करते जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एनर्जी लेवल और उसके बाद फिर ये टकराते हैं तो इनका एनर्जी लेवल फिर से कम हो जाता है। तो इस तरह से ये बार बार हाई एनर्जी लेवल गेन करके एटम्स के साथ टकराते हैं और फिर से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को करते करते बार बार होते, इस रिफ्लेक्टिव एंड से बार बार वापस आते हुए, वापस एटम से टकराते हुए, तो इस तरह की प्रोसेस से बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ जंक्शन पर रिफ्लेक्ट होकर एक तरह की लाइट जनरेट करते हैं। ओके, तो वो रिफ्लेक्टेड फोटोन बार बार रिफ्लेक्ट होकर जंक्शन पर लाइट जनरेट करते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड लेजर डायोड जो होते हैं वो फॉरवर्ड करंट लेवल से वर्क करते हैं और बहुत हाई लेवल का फॉरवर्ड करंट ये एक्सेस करते हैं, जैसे कि 100 मिली एम्पियर से लेकर कुछ टेंस ऑफ एम्पियर्स तक। ओके, जब लो करंट लेवल की बात करें तो लो करंट लेवल पे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है और बैंडविड्थ डिक्रीज होती है। ठीक है, अब इस हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से लेज़र बीम जो होती है वो कुछ डेंजरस होती है, इसलिए कुछ प्रोटेक्शंस के तौर पर हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि ये लेज़र बीम्स हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी इस तरह के किसी डिवाइस के साथ वर्क किया जाता है तो आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ यूज़ करना पड़ता है, जैसे ग्लासेस यूज़ की जाती है वेल्डिंग के समय। तो लेज़र डायोड दो तरह से ऑपरेट कर सकता है। एक तो होता है पल्स के मैनर में,
है ना, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन लेजर डायोड। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस लेजर लाइट प्रोड्यूस करना, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव लेजर डायोड। ओके, तो पल्स के फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद भी बार बार लेजर लाइट प्रोड्यूस हो तो उसे हम बोलते हैं पल्स जनरेशन। और अगर कंटिन्यूअसली लाइट प्रोड्यूस हो तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव जनरेशन। ठीक है, दोनों टाइप का जनरेशन तब होता है जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक इनपुट करंट पहुंच जाता है और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है या जनरेट करता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है और किस तरह की जंक्शन की लेंथ है, मींस डायमेंशंस ऑफ जंक्शंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजर डायोड। नाउ in the next section we will discuss with the transistors. Thank you.